जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज देश भर के ताजा मुख्य समाचार, बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों यहाँ पर गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा तोहफा सामने आ रहा है। अगर आपका बैंक खाता है तो दोस्तों सरकार देने जा रही है पूरे 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि। और इसी के साथ दोस्तों देश के सभी किसान परिवारों को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि मोदी सरकार ने बैंक खातों में भेज दी है। आपको मिली है या नहीं दोस्तों, नहीं मिली है तो क्या करना है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के साथ में बताई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों पेटीएम इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आपका एक से ज्यादा बैंक खाता है तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ चाइनीज मजदूरों का बड़ा झगड़ा हो चुका है, जिसमें दोस्तों चाइना के मजदूरों ने पाकिस्तान के सैनिकों को बुरी तरह से पीटा गया है। इसके ऊपर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर अपडेट है। और साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है बेटा बेटी को लेकर। दोस्तों यहाँ पर एक नया नियम, नया कानून सामने निकल कर आ रहा है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार किस तरह से रहेगा। इसके ऊपर दोस्तों एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत कर दी है, जिसमें आप लोगों को आपके बैंक खाते में कितना कितना पैसा मिलेगा, इसके ऊपर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो इसे में जानेंगे पूरे देश और दुनिया के ताजा बड़े खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वहीं अगर आपके घर पर लाल कलर का गैस सिलेंडर है तो दोस्तों एक नया नियम निकल कर आ रहा है। आपको मिल सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही अपने सभी मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बेटे का भी बेटी के समान होगा अधिकार। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कल मंगलवार को दूरगामी परिणाम वाले अपने फैसले में कहा कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। सीधे सीधे शब्दों में दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी कोई संपत्ति जो कि 4 पीढ़ियों से अगर कोई पिता के कब्जे में है, जैसे कि दादा परदादाओं की संपत्ति है, तो उसके ऊपर बेटे और बेटी दोनों का अधिकार समान रूप से रहेगा। चाहे दोस्तों पिता की मृत्यु हो चुकी हो, चाहे दोस्तों पिता जीवित हो, कोई भी पिता अपनी बेटी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। वहीं इस फैसले में एक बड़ी राहत रखी है कि अगर किसी संपत्ति को स्वयं पिता ने खरीदा हो, उसकी खुद की कमाई से दोस्तों संपत्ति खरीदी गई हो ना, तो उस संपत्ति में पिता चाहे जिसको दे सकता है, बेटे को, बेटी को या दोनों को बराबर दे सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति जो कि दादा परदादाओं की चली आ रही है ना, उसके ऊपर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार समान रूप से रहेगा। देश के सर्वोच्च अदालत ने इसके ऊपर एक बड़ा फैसला दिया है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है कि भारत देश में एक दिन में आए नए मरीज 53,601। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 55,608 नए मरीज सामने आए हैं। और दोस्तों कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 23,22,761 पर पहुँच चुकी है। और वहीं 48,158 व्यक्तियों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। चलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दोस्तों रूस ने तैयार की कोरोना वायरस की वैक्सीन। 20 देशों से 1 अरब डोज का मिला ऑर्डर। सितंबर से शुरू होगा उत्पादन। जी हाँ, पूरी दुनिया जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर इंतजार की घड़ियां गिन रही थी, आखिरकार रूस नामक देश ने उस इंतजार को खत्म कर दिया है। कल यानी कि मंगलवार 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने दोस्तों दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को बना ली है। और पुतिन ने कहा कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों कई देशों का जो इंतजार था ना कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर, वो इंतजार हो चुका है समाप्त। और दोस्तों दुनिया में सितंबर से ही यानी कि अगले महीने से ही कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो मिलने लग जाएगी। और वहीं बड़ी खबर है कि देश में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। भारत में 7 दिनों में अमेरिका, ब्राजील से ज्यादा कोविड-19 के मामले। तो दोस्तों भारत में 4 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक एक सप्ताह की अवधि में कोविड-19 के कुल 4,11,379 मामले सामने आए हैं, जो कि दोस्तों अमेरिका और ब्राजील इन दोनों ही देशों के मामलों से सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। अब तक अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले थे, लेकिन उससे आगे बढ़कर भारत पिछले 7 दिनों में आगे पहुंच चुका है। चलिए पेटीएम को लेकर बड़ी खबर के छोटे व्यवसायों के लिए पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ पर पेटीएम ने छोटे व्यवसाय के लिए पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस लॉन्च किया है, जिससे दोस्तों कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट किया जा सकेगा। और वहीं इस डिवाइस को 499 रुपए हर महीने के किराए पर देकर लिया जा सकता है। इसे फोन की तरह से ही डिजाइन किया है। और पेटीएम का दावा है कि इसे ऑर्डर लेने और भुगतान करने के लिए एकदम फोन की तरह से डिजाइन किया गया है। यानी कि ऐसे व्यापारी, दुकानदार जिनके पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉइड टच वाला मोबाइल नहीं है ना, वो भी दोस्तों पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी और शानदार खुशखबरी है कि मोदी सरकार आपको देने जा रही है बिना झंझट के 10 लाख रुपए, वो भी सीधे बैंक
बैंक खाते में। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी डिटेल की कैसे मिलेंगे आपको पूरे 10 लाख रुपए। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बन रहा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा सैमसंग कंपनी का एक 10,000 mAh का शानदार पावर बैंक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब आपको बिना झंझट के मिलेगा 10 लाख रुपए तक का फायदा। जी हाँ दोस्तों, सरकार की इस फाइल का जो फायदा है ना वो छोटे कारोबारी, किराना स्टोर चलाने वाले, गाँव में महिला बचत वाले संगठन को होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पर भी इस योजना का फायदा लिया जा सकेगा, जैसे की दोस्तों ऑटो चालक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन वगैरह इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। और दोस्तों 10 लाख रुपए तक की जो सहायता राशि है ना वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार से आप ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किस तरह से मिलेगा आपको पैसा? तो कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ना, अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन करना होगा और आवेदन करने के 3 दिन बाद ये जो सहायता राशि है ना वो आपके खाते में डाल दी जाएगी। दरअसल सरकार इस नई पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संकट की वजह से पैदा हुए संकट से निपटना चाहती है। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर योजना का खाका तैयार किया है, जो कि सरकार 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि जो सभी व्यक्तियों को देने जा रही है। अगर आपको भी पैसा चाहिए तो दोस्तों आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सरकारी स्कीम में 100% आपको पैसा मिलेगा। 1 रुपए भी आपको बैंक वालों को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही पाप है, दोनों ही कानूनन अपराध है। चलिए बड़ी खबर है, कैमरा लैपटॉप खरीदने का प्लान है तो जल्दी कीजिएगा, बहुत ही जल्द बढ़ सकते हैं दाम। तो दोस्तों मोदी सरकार जल्द ही करीब 20 प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, जिसके अंतर्गत लैपटॉप, कैमरे, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट शामिल है। साथ ही कुछ स्टील प्रोडक्ट पर इम्पोर्ट लाइसेंसिंग भी लागू कर सकती है, जिससे कि दोस्तों इन प्रोडक्ट की जो एमआरपी है यानी कि मार्केट वैल्यू है ना वो बहुत ही जल्द बढ़ जाएगी। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द खरीद सकते हैं। चलिए अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने की 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि क्षेत्र में विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। नीति की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने में दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के आर्थिक पैकेज के अंतर्गत की थी, जिसे दोस्तों हाल ही में लॉन्च कर दिया है। ऐसे में दोस्तों सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में 17,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। अगर आप भी किसान परिवार से हैं, आपको बैंक खाते में पैसे मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले हैं तो दोस्तों आप हमें बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दोस्तों आपको मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए पैसे जो बैंक खाते में प्राप्त हो सके। चलिए रेलवे सेवा को लेकर बड़े खबर की रेल परिचालन अगले आदेश तक होगा बंद। जानते हैं स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल। तो आपको बता दें कोरोना संकट जारी है और रोजाना आधार पर दोस्तों 60,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी संकट को देखते हुए रेलवे ने सामान्य ट्रेनों का संचालन नहीं करने का फैसला जारी रखा है। हालांकि स्पेशल ट्रेनें चल रही है और इसी बीच एक खबर आई कि रेलवे ने 30 सितंबर तक ट्रेन संचालन बंद रखने का फैसला किया है। और बाद में दोस्तों रेलवे ने इसे महज अफवाह बताया और कहा कि सामान्य ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। केवल और केवल सामान्य ट्रेनों का, स्पेशल ट्रेनें जो दोस्तों यहाँ पर चालू रहेगी। और वहीं इंडियन रेलवे से बड़ी खबर एक और निकल कर आ रही है कि तबादलों पर लगाई रोक। जी हाँ, मार्च 2021 तक रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा सभी तबादलों पर यानी कि अधिकारियों के स्थानांतरण पर, कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के ऊपर दोस्तों रोक लगा दी है, जिससे कि आने वाले दिनों तक दोस्तों कोई भी कर्मचारी जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है ना उसका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर है, रिकॉर्ड ऊंचाई से भयंकर रूप से सस्ता हुआ सोना और चांदी। जी हाँ, आपको बता दें डॉलर में रिकवरी आने से कल मंगलवार को एक बार फिर से सोने और चांदी की तेजी पर ब्रेक लग गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी धातुओं की चाल मंद पड़ने से भारत में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की है। और जिसके अनुसार आपको बता दें दोस्तों कि सोना जो है वो 2,300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। और जहाँ पर सोने का ताजा भाव दोस्तों यहाँ पर 53,820 रुपए प्रति तोला पहुँच चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 6,000 रुपए सस्ती होकर 72,745 रुपए प्रति किलो पर आ चुकी है। चलिए एक सर्वे से बड़ा खुलासा हुआ कि दोस्तों गाँव से शहर तक बेरोजगारी में फिर हुआ तेजी से इजाफा। देश में करीब 9% लोगों को काम की है तलाश। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन उल्टे बेरोजगारी रेट बढ़ने से चिंता जाहिर की जा सकती है, क्योंकि देश में करीब 9% लोगों को काम की तलाश है। 100 में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। अगर जिनको काम मिल रहा है ना उनको दोस्तों पूरी मेहनत के आधार पर काम नहीं मिल रहा है, महीने में 14 दिन, 15 दिन, 10 दिन का काम मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों देश में बेरोजगारी के रेट और भी ज्यादा कोरोना वायरस के संकट की वजह से
से बढ़ चुकी है। चलिए टिकटॉक को लेकर बड़ी खबर है कि ट्रंप को खुश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्विटर से बातचीत कर रहा है। टिकटॉक बाइटडांस अमेरिकी फैसले को कोर्ट में देगा चुनौती। तो दोस्तों अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अमेरिका में भी टिकटॉक को बैन करने पर मंजूरी दे दी थी और दोस्तों 15 सितंबर तक टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचना होगा। 15 सितंबर तक बिक्री नहीं हुई तो टिकटॉक जो अमेरिका में बैन हो जाएगा। ऐसे में टिकटॉक कंपनी को या तो माइक्रोसॉफ्ट या फिर दोस्तों ट्विटर वगैरह कंपनी कोई भी अगर दूसरी कंपनी खरीद कर चलाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना चाइना की जो कंपनी है वो दोस्तों भारत में तो बैन हो ही चुकी है, उसके बाद जल्द ही दोस्तों अमेरिका में भी बैन कर दी जाएगी। चलिए इंश्योरेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि हेल्थ क्लेम के पेमेंट का फैसला सीधे कंपनी करेगी तय। बीमा कंपनियां इन हाउस काम शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक क्या होता था कि कोई भी पॉलिसी धारक जिसने इंश्योरेंस करवा रखा था, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम फाइल करता था तो दोस्तों उसे टीपीए से संपर्क करना होता था। टीपीए यानी कि एक मध्यस्थता यानी कि बिचौलिया होता था जो कि ग्राहकों के दावों को मदद करने के लिए कई जनरल बीमा कंपनियों के साथ काम करता है। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला हुआ है जिसके अंतर्गत दोस्तों टीपीए के खिलाफ इसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा और जल्द ही दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम का पैसा सीधा ग्राहक के खाते में डाल देगी। नॉमिनी जो उसमें रजिस्टर्ड होगा ना उसके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। चलिए अगली खबर, अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर मिलेगा तेल। जी हाँ, कोरोना वायरस की वजह से मिजोरम में तेल के टैंकर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके चलते पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। और यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि बाइक को ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर, स्कूटर को 3 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल की लिमिट तय की है। इससे ज्यादा जो पेट्रोल है ना वो दोस्तों मिजोरम राज्य में नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है कि एक से ज्यादा बैंक खाता रखने पर नहीं मिलता है ब्याज। जी हाँ, आपको बता दें नए खाता अगर आप बैंक में खुलवाते हैं, आप एक से ज्यादा बैंक खाता रखते हैं, पुराना खाता अगर आप बंद नहीं करवाते हैं तो दोस्तों सरकार के नए नियम के मुताबिक आपको बता दें कि अगर आप अपना एक से ज्यादा बैंक खाता रखते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर बैंक को अगर मालूम पड़ जाता है कि आपका खाता एक से ज्यादा बैंक में है ना तो आपको ब्याज शायद नहीं मिलेगा। इस तरह से कुछ नए अपडेट्स निकल कर आ रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि अगर आपके खाते में नहीं आए 2-2 हजार रूपए तो इस नंबर पर कर सकते हैं फोन, तुरंत खाते में मिलेगा पैसा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त जारी कर दी है। अगर आपके बैंक खाते में अभी तक यह पैसा नहीं आया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने पैसा भेज दिया है, जल्द ही आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है ना तो दोस्तों आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हेल्पलाइन नंबर 155261 या फिर दोस्तों टोल फ्री नंबर 180011555266 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप नंबर पर कॉल करेंगे ना तो तुरंत ही आपके बैंक खाते में आपका जो 2000 रूपए का जो पैसा है ना वो सरकार की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। चलिए अगली और अंतिम खबर अब बुलाती है मगर जाने का नहीं। कविता के मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से 70 साल की उम्र में निधन हो गया। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में उनका कोरोना का इलाज चल रहा था और दोस्तों कोरोना वायरस की चपेट में आने से मशहूर शायर का निधन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।